लास्ट क्लास में हमने कर लिया था रजिस्ट्रेशन, जिसपे हमने यूज़र को ईमेल चेक की थी, ईमेल पासवर्ड नेम हमारे पास है तो नहीं है तो आप एक मैसेज सेंड कर दो, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, नहीं तो आप क्या कर दो, क्रिएट कर दो। लेकिन अब हमने डायरेक्ट नहीं क्रिएट करना, हमने पहले चेक करना है कि आपके पास यूज़र पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ऐसा नहीं हो कि मैं पहले abc@gmail.com उस ईमेल को इस्तेमाल करके दोबारा जब आऊँ तो दोबारा उसी ईमेल पे आपके पास यूज़र क्रिएट करवा दे। ठीक है, वैसे तो हमने स्कीमा जो हमने बनाया था यूज़र स्कीमा, उसके अंदर हमने ये कंडीशन लगा दी थी कि ईमेल आपके पास यूनिक होना चाहिए। लेकिन हम अगर यहाँ पे भी चेक करना चाह रहे हैं आपके पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र कंट्रोलर हमारे पास है, इसके अंदर आके हम यहाँ पे एल्स के अंदर सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे हम एक फाइंड करवा के लेके आएंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए क्या करना है, हम लेट करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं एग्जिस्टिंग यूज़र का। एग्जिस्टिंग यूज़र का वेरिएबल आ गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक डेटाबेस की क्यूरी चलाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अवेट करा के हम क्या करेंगे, यूज़र स्कीमा, ठीक है, यूज़र स्कीमा डॉट फाइंड वन। ठीक है, फाइंड वन में क्या होगा, हम यहाँ पे जो ईमेल मिल रही है वो ईमेल हम यहाँ पे पास करा देंगे। ठीक है, फाइंड वन में हमने ईमेल पास करा दी। अब ये ईमेल चेक करेगा, अगर तो वो ईमेल एग्जिस्ट करती होगी तो उस यूज़र का पूरा डेटा उठा के आपका एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ के अंदर हम कह देंगे एग्जिस्टिंग यूज़र अगर है, मतलब एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर कोई डेटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज होगा हमारे पास ईमेल यूज। ठीक है, साथ में हमने स्टेटस भेज दिया, स्टेटस हमारे पास हो गया फॉल्स। सही है, तो हमने इफ़ की कंडीशन लगा दी। अगर इफ़ चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स चलाएंगे। तो अब एल्स में क्या करना है, ये जो कोड हमने लिखा हुआ है सारा, इस पूरे कोड को हम उठा के एल्स में रख देंगे सिर्फ। ठीक है, तो हमने कंडीशन बना दी कि अगर एग्जिस्टिंग यूज़र होगा तो आप मैसेज सेंड कर देना, नहीं तो आप क्या करना, आप यूज़र क्रिएट कर देना। अब हमने एक और चीज़ करनी है कि हमारे पास यूज़र जो क्रिएट हो रहा है वो डायरेक्ट जो पासवर्ड हम दे रहे हैं 1 2 3 4 या जो भी दे रहे हैं वो डायरेक्ट वो स्टोर कर रहा है। हमने क्या करना है, इसको हैश पासवर्ड में एक एनक्रिप्ट पासवर्ड बनाना है। उसके लिए हम एक पैकेज इस्तेमाल करें बिक्रिप्ट के नाम से, तो npm i बिक्रिप्ट BCRYPT बिक्रिप्ट, ये हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम एक लाइन लिखेंगे, उससे हमारा पासवर्ड हैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चल गया। इसके बाद हम इसमें अपना सर्वर स्टार्ट करें, npm run dev, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया और कनेक्ट भी हो गया। अब हमने क्या करना है, बस एक लाइन लिखनी है, वो क्या होगी, हमने पासवर्ड सब चीज़ें हमने निकाल ली थी बाहर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट हैश पासवर्ड, एक वेरिएबल बना रहे हैं, हैश पास इक्वल टू अवेट, क्योंकि इसको भी टाइम लगना है। फिर यहाँ पे कर देंगे बीक्रिप्ट। अब बीक्रिप्ट का पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर हम यहाँ पे खुद से लिख लेंगे कॉस्ट बीक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर बीक्रिप्ट, कॉस्ट बीक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर बीक्रिप्ट। हमने बीक्रिप्ट का पैकेज यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब बीक्रिप्ट जब आपने कर दिया तो बस यहाँ पे बीक्रिप्ट कॉल करना है डॉट। अब इसमें दो मेथड आते हैं, एक मेथड हम हैश इस्तेमाल करते हैं, एक कंपेयर। हैश का मतलब हम कन्वर्ट करें पासवर्ड को हैश पासवर्ड में, तो हैश आपने इस्तेमाल किया, हैश किया। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें पास करनी है, एक पासवर्ड हमारा जो ओरिजिनल पासवर्ड है, दूसरा हमने सॉल्ट राउंड्स पास करना है कि कितना सिक्योर बनाना है इसको। ठीक है, हम 12 तक जाते हैं तकरीबन, तो ये उतना सिक्योर आपके पास हो जाएगा। बस ये आपने किया। यहाँ पे हम कंसोल भी करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग हैश पासवर्ड को कंसोल करवा देंगे। दूसरा, डेटाबेस में यूज़र स्टोर करवाने से पहले आपने इसको पासवर्ड को, जो आपका पासवर्ड है फील्ड, उसको चेंज करवाना। अच्छा, ये जो आपका काम आएगा वो हमारे पास आएगा इसके अंदर, जहाँ एल्स के अंदर आएगा, क्योंकि एल्स के अंदर सारा काम करवा रहे हैं। ठीक है, हैश पासवर्ड कर लिया। अब हमने जो डेटा सेंड करें न्यू यूज़र, कि न्यू यूज़र आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डायरेक्ट पास कर दिया। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास कर दिया तो पासवर्ड अभी भी वही जा रहा है, हमने इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस न्यू यूज़र को मैं इधर लेके आ रहा हूँ अंदर डायरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसका। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया मैंने कर दिया यूज़र नेम मेरे पास वही होगा। ठीक है, नेम हमारे पास है तो नेम मेरे पास वही होगा। ठीक है, ईमेल भी मेरे पास वही होगा, लेकिन पासवर्ड चेंज होगा। तो पासवर्ड करके, क्योंकि फील्ड मेरे पास पासवर्ड के नाम से ही रखी है, हैश पासवर्ड नहीं रखी है, मैं डायरेक्ट हैश पासवर्ड से भेजूंगा, नहीं लेगा वो। ठीक है,
पासवर्ड की वैल्यू आ गई हैश पासवर्ड एज एन ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया और ये न्यू यूज़र चला जाएगा, मेरे पास मेरी एपीआई कंप्लीट हो गई, ठीक है। न्यू यूज़र यहाँ पे चला जाएगा, पासवर्ड क्रिएट हो गया, सब चीज़ हो गई। रोल अगर है तो कॉमा करके रोल भी पास कर दिया आपने, सही है। तो सब चीज़ें हमने पास कर दी हैं, बस इसको टेस्ट करना है हमने। टेस्ट करने के लिए थंडर क्लाइंट एपीआई हमारे पास थी, ठीक है। पोस्ट मेथड हमने रजिस्टर चलाया, बॉडी के अंदर हम डेटा सेंड करे थे। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। नेम हमारे पास आ रहा है। अब हम यहाँ पे ईमेल भी भिजवाना है तो ईमेल हम पास करवा देंगे, ईमेल, और ईमेल की वैल्यू आ जाएगी user2@gmail.com, ठीक है, ठीक है। फाइंड वन में हमने डायरेक्ट पास कर दिया तो इसको ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देख रहे हो आप पासवर्ड क्या आ रहा है, आपके पास हैश बन के आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास कंसोल में भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो पासवर्ड आ रहा है ये हैश पासवर्ड आ रहा है। ना आप इसको रीड कर सकते हो ना आप इसको डिकोड कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि डिकोडिंग में होता है एनकोड किस तरीके से होता है। पासवर्ड एनकोड इस तरीके से होता है कि आपके पास यहाँ पे अगर पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल पासवर्ड है अगर आपके पास, तो पासवर्ड होगा जैसे पासवर्ड मेरे पास है 1 2 3 4। तो लॉजिक क्या चलिए, इसके साथ एक और सीक्रेट की कुछ भी अटैच कर देगा, जो मेरे पास ये सीक्रेट की मैंने अटैच कर दी। इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास फिर ये एनक्रिप्ट कर देगा, जिसमें 1 का मतलब कुछ बनेगा, 2 का मतलब कुछ बनेगा, फिर ये एक स्ट्रिंग बना के दे रहा है मेरे को। और वो स्ट्रिंग मैं जब तक डिकोड नहीं कर सकता जब तक मेरे पास यहाँ पे ये सीक्रेट की नहीं है। और सीक्रेट की क्यों आपने भी नहीं डाली, बिक्रिप्ट का पैकेज इस्तेमाल करें तो वो अपने हिसाब से बिक्रिप्ट करे, ठीक है, एनक्रिप्ट करे, तो आपके पास ये डिकोड नहीं होगा, सही है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया कंपेयर। अगर मैं इसको दोबारा सेंड कर रहा हूँ, मैं अगर इसको दोबारा सेंड करूँगा इसी ईमेल से, तो आ गया ईमेल ऑलरेडी यूज, ठीक है। तो ये हमने अपना साइन अप कंप्लीट कर लिया, ठीक है।